स्वागत है। तो यदि आप सभी हमारी वीडियो से नए जुड़े हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी ना हमारी पिछली वीडियो इसकी नहीं देखी है, अब तक हमने इसकी 2 वीडियो डल चुकी है इस पर। उसमें हमने आपको इनके फॉर्मूले बताए थे। क्षेत्रमिति से रिलेटेड जितनी भी संरचना आती है उनके हमने फॉर्मूले के बारे में देखा था, और इनसे रिलेटेड हमने ब्रश से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन भी किया था। और आज हम उसी कड़ी में चलते हुए आज हम पुनः उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो हम व्रत के बारे में देख रहे थे। तो व्रत हमारे पास क्या होती है, एक संरचना होती है, गोल संरचना होती है, जिसके अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी परिधि से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसके क्षेत्रफल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। यदि आप सभी को इसमें परिधि दी हुई है तो इसमें आपको त्रिज्या ज्ञात करवाएगा या फिर उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करवाएगा। यदि आप सभी को किसी वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और आपसे इसमें पूछा गया है कोई वृत्ताकार मैदान है, इसके जो क्षेत्रफल को मतलब जुताई करवाने के लिए कितना खर्च आएगा, और यदि आप सभी से पूछे जाए कि कोई वृत्ताकार खेत है और इसमें आपको क्या तारबंदी करनी है या बाड़ लगानी है, तो इसके जो बाड़ लगाने का जो खर्चा है कितना आएगा। और इससे रिलेटेड ब्रश से रिलेटेड जैसे आपसे और भी इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि आपको इतने चक्कर दिए हुए हैं और इसकी दूरी दी हुई है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसकी परिधि कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो हम इसी में ही आज आपको क्वेश्चन करवाते हैं जिनसे आप सभी को टॉपिक अच्छा समझ में आएगा, और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप सभी को अच्छा लगे। और इससे रिलेटेड आपने कभी और क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा यदि आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहते हो। तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं ब्रश से रिलेटेड। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो हमें दिया गया है कि यदि एक वृत्ताकार पहिया 200 चक्करों में 352 मीटर दूरी तय करता है, 352 मीटर दूरी तय करता है, तो पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें ये सवाल दिया हुआ है और इसमें देखिए कि हमसे क्या क्या पूछा गया है। इसमें हमें चक्करों की संख्या दी गई है और हमें दूरी दी गई है मीटर में। तो हमें यहाँ पर एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें पहले हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी, और त्रिज्या की आवश्यकता होने के बाद हम इसको पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसमें रख के इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें एक चक्कर की यहाँ पर हमें जो दूरी लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर यदि कोई हमारे पास वृत्ताकार पहिया है और वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है उसकी हम संख्या यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमें चक्करों की संख्या और हमें दूरी दी हुई है, तो हम इसको हल करके देखते हैं। तो एक चक्कर में पहले तो क्या करेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में हमारे पास यहाँ पर कितने चक्कर दिए हुए हैं, यहाँ पर 200 चक्कर दिए हुए हैं और दूरी हमें कितनी दी हुई है, 352 दी हुई है, तथा चक्करों की संख्या हमें 200 दी हुई है। और जब भी हमें एक चक्कर की जो तय की गई जो दूरी निकालते हैं वृत्त में, वो सेंटीमीटर में हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें दूरी किसमें दी हुई है, तो यहाँ पर दूरी हमें मीटर में दी हुई है, और जब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको हम 100 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चक्र में तय की गई दूरी हमारे पास प्राप्त हो जाएगी, और एक चक्र में हम
जब दूरी प्राप्त कर लेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और परिधि का हमारे पास 2πr सूत्र होता है, जिससे हमें यहाँ से त्रिज्या का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 00 से 00 यहाँ पर कट चुका है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर कितना हो चुका है, 176 176 हमारे पास क्या आ चुकी है, परिधि आ चुकी है, पहिए की परिधि। तो यहाँ पर देखिए परिधि हमारे पास क्या होती है, 2πr। तो जो परिधि 2πr वो 176 के बराबर है यहाँ पर। अब यहाँ से हम देखिए त्रिज्या का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने 176 और यहाँ पर देखिए 2 इंटू पाई का मान हमने यहाँ पर रखा, तो हमारे पास 22/7 और 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर ये है 11 से कट जाएगा और ये यहाँ पर भी 11 से कट जाएगा। तो ये 11 से यहाँ पर 2 बार कट चुका है, यहाँ पर ये 1 बार कट चुका है, यहाँ पर 6 और 6 से तो यहाँ पर ये कट चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये 4 से कितनी बार कट चुका है, तो ये 4 से हमारे पास 4 बार ये कट चुका है। तो हमारे पास इसकी जो त्रिज्या आई है, पहिए की त्रिज्या, वो हमारे पास कितनी आई है, 28 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी त्रिज्या आई है। अब हमें ज्ञात का क्या करना है, इसमें इसका पहिए का एरिया ज्ञात करना है। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पर 28 इंटू 28। तो हम इसको हल करते हैं, तो ये 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 28 इंटू 28 को जो हम मल्टीपल करेंगे, तो हमारे पास देखिए कि इसका आंसर हमें 2464 प्राप्त हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो हमें यहाँ पर यदि चक्रों की संख्या और दूरी दी हुई है, तो हम चक्रों की संख्या या एक चक्र में तय की गई दूरी की संख्या हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, जिसे हम परिधि कहते हैं। तो परिधि हमारे पास जब आ चुकी है, तो हमने ये सूत्र लगाया है इसका, यहाँ से त्रिज्या निकाली है और उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाला है और हमारे पास यह मान आ चुका है। अब इसके बाद देखिए कि हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमें किस प्रकार का दिया हुआ है। तो इसको हम हटा देते हैं। यदि आप सभी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम उस चीज को दोबारा से समझाएं आपको। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन 2 है हमारे पास। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 2, एक वृत्ताकार पहिए का व्यास, एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है। बताओ पहिए का, बताओ पहिए को 4.4 किलोमीटर 4.4 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे या कितने चक्कर लगाने होंगे, कितने चक्कर लगाने होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि इससे पहले जो हमने सवाल देखा था उसमें हमें चक्कर वह दूरी दी हुई थी और हमें वहां पर ज्ञात क्या करना था, वहां पर हम एरिया ज्ञात करना था। अब हमारे पास हमें व्यास दिया हुआ है, वृत्ताकार पहिए का व्यास हमें दिया हुआ है और पहिए को जो दूरी तय कर रहा है तो वह 4.4 किलोमीटर जो दूरी तय करेगा उसमें उसको कितने चक्कर लगाने होंगे। तो इस प्रकार के जब भी हम सवाल करेंगे तो इसमें पहले तो हमें कुल दूरी दी हुई है तथा इसमें हमें परिधि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चक्रों की जो संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है हमारे पास, चक्रों की
संख्या बराबर आती है हमारे पास कुल दूरी बटे परिधि। तो यहाँ पर देखिए कि हमें कुल दूरी तो कितनी दी हुई है, यहाँ पर हमें जो कुल दूरी है वो 4.4 किलोमीटर दी हुई है। और हमने आप सभी को अभी बताया है कि जब भी हमें किलोमीटर में दी हुई है तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमें 4.4 दिया हुआ है, इसके बाद किलोमीटर दिया हुआ है, किलो को हम 1000 में लेते हैं तथा मीटर को हम 100 में एक्सचेंज करके चलते हैं। इसके बाद देखिए कि हमें परिधि हमारे पास कितनी आएगी। तो हमें देखिए यहाँ पर जो व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हमें यहाँ पर 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास जो त्रिज्या आई है वो कितनी आएगी यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास 35 सेंटीमीटर यहाँ पर त्रिज्या आई है। व्यास की आदि हमारे पास त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या हमने यहाँ से निकाल लिया है जो दी हुई है। तो यहाँ पर हम परिधि का सूत्र रखेंगे। तो हमारे पास परिधि की क्या होती है, हमारे पास 2πr होती है। तो यहाँ पर 2 हमने रख दिया है, पाई का मान 22/7 रख दिया है तथा जो त्रिज्या है उसका मान हमने 35 यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास इसका हमें आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इनको काट के देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इससे ये 10 हमने यहाँ पर रख दिया है और ये जो 5 है इससे ये कट जाएगा 5 बार। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास यह इससे 2 बार कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए कि एक जो 0 से ये कट जाएगा और यहाँ पर यह 2 से यह कट जाएगा। तो हमारे पास देखिए चक्रों की संख्या हमारे पास कितनी आई है, 2000 हमारे पास चक्रों की संख्या प्राप्त हुई है। तो यदि आप सभी को कभी भी आपसे चक्रों की संख्या पूछी जाए पहिया देकर, तो आप उनको चक्रों की संख्या का आपके पास सूत्र क्या होता है, कुल दूरी आपको कितनी दी हुई है तथा परिधि आप यदि आपको त्रिज्या या व्यास दिया हुआ है तो आप इस प्रकार उनको निकाल सकते हो। तो आपके पास चक्रों की संख्या यहाँ पर आपको प्राप्त हो चुकी है। तो जो 70 सेंटीमीटर जो व्यास वाला जो पहिया है वो 4.4 किलोमीटर जो दूरी तय करेगा, तो उसमें मैं 2000 चक्कर लगा देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अलग टाइप का है। क्वेश्चन थर्ड। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, हमें दिया गया है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 42 मीटर है, 42 मीटर है। मैदान को 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का कुल खर्च कितना होगा। घर से समतल कराने का कुल खर्चा कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो सवाल है यह भी आपका अलग टाइप का है। तो यहाँ पर देखिए कि अभी जब हमने क्लास शुरू की थी तो उससे पहले हमने आपको बताया था कि यदि आप सभी को जो कोई मैदान दिया हुआ है वृत्ताकार मैदान, तो उसको समतल कराने का, तो समतल आप उसके क्षेत्रफल में तो कराएंगे समतल। तो जब भी आपसे समतल कराने का खर्चा पूछा जाए या जुताई का खर्चा पूछा जाए तो आप उसमें क्या करेंगे, पहले तो उसका एरिया निकालेंगे और एरिया निकाल
प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पर इसको खर्चा निकल के आ जाएगा कि इतना इसका एरिया है और इतने से इतने रुपये इसका क्या ले रहा है, वो खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इसमें त्रिज्या दी हुई है और जब त्रिज्या दी हुई है तो हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम चल रहे थे कि यदि हमें यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है तो हम इसका एरिया आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास देखिए कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास पाई का मान तो 22/7 है और यहाँ पर हम आर का मान हमें दिया हुआ है 42 × 42। तो यहाँ पर देखिए कि ये कितनी बार कट चुका है, ये 6 बार कट चुका है। तो हमारे पास देखिए कि इसका जो एरिया आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर 555। यहाँ पर हमारे पास इसका यह एरिया आएगा। तो यहाँ पर हमें किस में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ। तो यहाँ पर हम इसको मीटर स्क्वायर में यहाँ पर लेकर चलेंगे। अब हमें 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का और कुल खर्चा निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखे हम, समतल कराने का कुल खर्चा। तो यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है तो एरिया को हम यदि 12 से मल्टीपल कर देते हैं तो हमारे पास इसका जो कुल खर्चा जो निकल के आएगा वो हमारे पास यह निकल के आ जाएगा 66528 रुपये आपका यह निकल के आ जाएगा। तो आप ये खुद से भी मल्टीपल करके देख सकते हो कि यह हमने किस प्रकार यहाँ पर आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको किस तरीके का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का है। एक वृत्ताकार मैदान का व्यास, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 42 मीटर है, 42 मीटर है। तो मैदान के चारों ओर 120 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का तारबंदी का कुल खर्चा कितना होगा या व्यय कितना होगा। तो यहाँ पर भी देखिए कि जो है उससे थर्ड था उसमें समतल कराने वाले सवाल में है कि तारबंदी कराने का खर्चा कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पर हमने कोई ये वृत्ताकार मैदान ले लिया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार मैदान है। तो तारबंदी हम जब खेत की कोई तारबंदी करते हैं तो यहाँ इस वाले पार्ट पर ही तो करते हैं, यहाँ पर तारबंदी हम। और यदि उसको समतल कराने का वो पूछा जाए तो हम समतल इस तरीके से इसमें करते हैं अंदर वाले भाग में। तो हमसे इसमें तारबंदी कराने का खर्चा पूछा गया है। तो जब तारबंदी करेंगे तो हमें पहले इसमें क्या चीज की आवश्यकता होगी, यहाँ पर इसमें हमें परिधि की आवश्यकता होगी। तो पहले तो हम इसमें परिधि ज्ञात करेंगे और परिधि ज्ञात करने के बाद उसको हम 120 रुपये प्रति मीटर से क्या कर देंगे, उसको मल्टीपल कर देंगे। तो हमारे पास तारबंदी कराने का कुल खर्चा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें तारबंदी करनी है तो इसके परिधि पर करनी है, ना कि इसके जो क्षेत्रफल पर।
तो यहाँ पर देखिए कि हम पहले तो हमें यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, तो हमें पहले तो यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो व्यास दिया हुआ है हमें 42 मीटर। तो हमारे पास जो त्रिज्या आई है, तो त्रिज्या हमारे पास क्या निकल के आई 42/2। तो हमारे पास 21 मीटर हमारे पास क्या आएगी, इसकी त्रिज्या आएगी। तो हमें देखिए यहाँ पर परिधि की आवश्यकता है, तो परिधि निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो वृत्त की जो परिधि का जो सूत्र होता है वो हमारे पास क्या होता है 2πr। तो यहाँ पर हमें 2 इंटू जो पाई का मान 22/7 रखेंगे और जो त्रिज्या का मान है वो यहाँ पर 21 रखेंगे। तो हमारे पास देखिए कि इसका जो मान निकल के आएगा ये हमारे पास इससे 3 बार कट जाएगा। तो हमारे पास देखिए ये कितना हो चुका है। तो यहाँ पर 6 इंटू 2, तो हमारे पास कितना आया है 2 और 3। तो 132 हमारे पास परिधि आ चुकी है। यहाँ पर मीटर में दिया हुआ था, हम उसको यहाँ पर मीटर ही लगाएंगे। तो 132 मीटर हमारे पास परिधि आ चुकी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर व्यय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए व्यय हमारे पास यहाँ लागत कितनी आई है, कुल खर्चा कितना आएगा। तो यदि हम परिधि को क्या करेंगे, परिधि को हम 120 रुपये से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास जो इसका जो मान आया है वो हमारे पास कितना आया है, तो ये हमारे पास ये लगभग 1584 रुपये आएगा। तो यहाँ पर आप इसको स्वयं से हल करके देख सकते हो। तो यदि आप सभी से इसमें क्या पूछी गई है, यदि किसी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर तारबंदी कराने का कुल व्यय खर्चा पूछा गया है तो उसको आप इस तरीके से हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपसे और किस तरीके के इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं वृत्त से रिलेटेड, तो हम इन्हें हल करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यदि एक वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, परिधि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो सवाल है यह भी थोड़ा आपका अलग टाइप का है। जो भी आपको सवाल करवाए जा रहे हैं सभी अलग अलग टाइप के हैं, तो इनको आप यह ना सोचे कि एक सवाल करवा दिया है उसी से हम कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग टाइप के हैं। तो यदि आप सभी को क्या दिया हुआ है, यदि आप सभी को इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको इसमें ज्ञात क्या करनी है, यहाँ पर परिधि ज्ञात करनी है। तो जब आपको यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहाँ से आपकी यदि त्रिज्या का मान निकल के आ जाता है तो आप परिधि आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि पहले तो हम वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं कि हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल का जो हमारे पास जो सूत्र होता है वो हमारे पास क्या होता है πr स्क्वायर होता है। अब जो πr स्क्वायर है उसको हम 15,400 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो क्षेत्रफल है वो हमें कितना दिया हुआ है 15,400 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि हम r स्क्वायर का मान निकालेंगे तो पाई को हम बटे में भेज देंगे। तो हमारे पास देखिए कि इसको हम हल करेंगे। तो पाई का मान हमने यहाँ पर रख दिया है 22/7, 7 हमने ऊपर यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको काट के देखते हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कट जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए कि ये 11 से कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा और ये 1 और यहाँ पर ये 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये कितना आएगा, ये 2 से यहाँ पर ये 700 बार कट जाएगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर r स्क्वायर का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पर 700 × 7। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो r का जो मान निकल के आएगा, यदि हम इसको
7x7 और 10x10 लिख देते हैं। तो हमारे पास जो आर का यहाँ पर जो मान निकल के आया है वो 70 निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास यहाँ पर त्रिज्या का मान निकल के आ चुका है, और जब त्रिज्या का मान यदि निकल के आ चुका है तो हम परिधि निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास इसकी परिधि कितनी आई, परिधि जो हमारे पास जो वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना दिया हुआ, 70 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 × 22/7 × 70। तो यहाँ पर देखिए यह इससे 10 बार कट जाएगा, तो हमारे पास इसका जो आंसर आया है वो हमारे पास कितना आया है, तो हमारे पास इसका 440 आया है सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यदि आप सभी को एरिया दिया हुआ है तो आप पहले उसकी त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद आप परिधि निकालेंगे। और यदि आप सभी से इसमें और भी बड़ा इसमें सवाल पूछा गया है कि परिधि इतने मीटर इसको बे कराने का, या इसकी चारों तरफ यदि हम पॉलिश करवा रहे हैं परिधि के चारों ओर, तो उसका खर्चा कितना आएगा, तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।